नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, ये शाम का टाइम है। जो वीडियो देखा था ना, शायद उसी दिन का ही है ये, शाम के टाइम का। तो यहाँ मैं प्रेस कर रही हूँ और मैंने नीचे ये बिछा ली। शॉल यही मिली थी मुझे, तो मैंने यही बिछा ली। पहले मैं उसे सफ़ेद सी वाइट सी एक चादर सी है उसे ढूंढती रही, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। फिर मैंने यही बिछा ली। मैं कहा चल इसे ही बिछा लूँ। और ये जो टेबल है ना, वह वाली है कंप्यूटर वाली, जो नहीं लेकर आए थे वो वाली। तो इस पर इन्होंने रख नहीं रखा अपना लैपटॉप वगैरह, दूसरी साइड रख रखा है, दूसरी मेज में। उसे फिर दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो इस पर बस प्रेस अच्छे से भी हो जाती है यहाँ पे, नहीं तो बेड वगैरह पर रख कर करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ मम्मी के कपड़ों पे। मम्मी के नए सूट है, तो चार सूट थे ये। तो मम्मी के ये नए हैं, मतलब बिल्कुल डेली के नहीं है। डेली में तो अभी हल्के गर्म से ही पहनने जा रहे। तो ये कॉटन के हैं सूट सारे ही। और मम्मी ने दे कर गई थी, जिस टाइम दे कर गई थी उस टाइम तो लाइट नहीं थी। तो बस अब लाइट थी इस टाइम तक। वैसा तो लाइट अधिकतर रहती है, लेकिन उस टाइम थी नहीं। तो मैंने सोचा मैं कि चलो अब आ गया तो कर लूँ। और ये मम्मी जाएगी शादी में, तो वहाँ लेके जाएंगी शादी में 3-4 सूट। तो बोल रही थी, मैं कह रही थी, मैं कहा यहीं ले जाओगे क्या, यहाँ बाजू के थे। तो मम्मी कह रही है कि नहीं बस यहीं लेती जाऊँगी, और ऊपर से जर्सी वगैरह डाल लूँगी। अब तो इतनी गर्मी नहीं होती, और गर्म सूट में ना क्या वो लगे हैं, मतलब अब पहनने नहीं जाते अब ज़्यादा गर्म सूट, गर्मी सी होने लगी। तो कहने लगी कि यहीं लेती जाऊँगी बस मैं, और इन पर ही प्रेस कर दे। तो बस मैं यहाँ कर रही हूँ। और दो सूट तो मैं ऐसे थे, मतलब जो बिना प्रेस के बिल्कुल नहीं डाले जाते। सॉफ्ट सी कॉटन होती है ना जैसी, वो बिल्कुल एकदम से जैसे पानी लगते ही सिकुड़ जा, तो इस तरह की थी। और इनके जो दुपट्टे हैं ना, वे भी शिफॉन के ही हैं। तो ये भी एकदम, इन पर भी प्रेस चाहिए थी। तो मम्मी इनके साथ मैं इनके दुपट्टे भी लेकर आई थी कि इन पर भी प्रेस मार दिए, क्योंकि ये सिकुड़ जाते हैं पानी लगते ही। इस तरह के हैं ये कपड़े, तो इसलिए इन पर भी मैंने कर दी। और मम्मी की है तैयारी शादी में जाने की, मतलब इससे अगले दिन जाना था जिस शायद, हाँ मंगलवार था ना, कल परसों गई थी हाँ मम्मी। तो ये एक दिन पहले का है फिर। तो बस वही कर रही हूँ। और अपने कपड़ों का क्या है कि हम तो अब ना गर्म पहन रहे, गर्म सूटों पर नहीं पड़ती इतनी ज़रूरत, गर्म कपड़ों पे तो पड़ती नहीं, डेली वेयर को पे वैसे भी नहीं ज़रूरत पड़ती। और बस तो हमारे तो जो नए कपड़े हैं उन पर मैं प्रेस करके रख देती हूँ, और फिर जब कहीं जाती हूँ तो साथ के साथ एक बार फिर कर देती हूँ प्रेस। बस बच्चों के जो स्कूल के होते हैं, वैसे तो बच्चे भी अभी वैसे ही पहन रहे जैसे मोटे से कपड़े, तो ड्रेस वगैरह पर कर दें। लेकिन अभी डेली कपड़ों पे अभी इतनी ज़रूरत नहीं हो रही, बस हम अपने आने जाने के पे करते हैं। और फिर एक बार फिर से कर देती हूँ जब कहीं जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन सा है ना, इसका सलवार तो बहुत ही ज़्यादा सल से थे उस पर, मतलब वही है ना कि जैसे बाजा कपड़ा ऐसा हो, वो बिना प्रेस के बिल्कुल नहीं डाला जाता। और तो बस ये गर्मी के ही थे। और एक आध मम्मी कह रही थी कि मैं अपना गर्म सूट डाल के चली जाऊँगी। तो बस यहाँ मम्मी भी देखे आ गई थी दोबारा से कि कर दी क्या, यही देखने आई थी। मैं का बस कर ही रही हूँ अभी। और देखिए श्री के पापा ना वहाँ कोने में बैठे, तो इन्होंने अपनी दूसरी टेबल भी यहीं पर लेकर आगे थे अपनी पुराने वाली, तो यहीं पर कर रहे हैं काम तो ये काफ़ी दिन से यहीं से ही कर रहे हैं। नीचे तो बस पहले ही करा इन्होंने थोड़े से दिन ही, तो अब तो यहीं से करते हैं। और यहीं पे इन्होंने कोने में रख ली, उधर डिस्टरबेंस नहीं रहता। और ये मेज जो है ना, बच्चों की अपने पढ़ाई वगैरह कर लें, यहाँ पे काम कर लें स्कूल का। तो ये कपड़े बस मैंने कर दिए हैं, और इन्हें मैं नीचे लेके चली जाऊंगी। तो मम्मी तो चली गई थी। और ये देखिए अगले दिन का, फिर सुबह का, जिस दिन मम्मी को जाना था, यानी कि परसों का। तो मम्मी मुझे बुलाने के लिए आई थी, क्योंकि मैं बर्तन वगैरह ही कर रही थी सुबह नाश्ते के। तो जिस दिन मम्मी को गई ना सुबह ही, उस दिन तो कहने लगी कि नीचे आ जा, और ये जो मैं कपड़े लेकर जा रही ना, वहाँ से जैसे शादी है, मम्मी के भाई के पोते की शादी है, तो उनके जैसे कपड़े वगैरह लेकर जाते हैं ना। तो कहने लगी मम्मी अब तो नीचे आई नहीं यार, मैं जान लग रही, और मैं कपड़े भी देख ले। आज तो नहीं धरना, नहीं हाँ इसमें ठीक रहेंगे कपड़े।
इसमें ठीक रह जाएंगे। मैं कहा थैले की तो तनी तो नहीं टूट गया इसकी। तो मैंने सोचा, मैं शायद अभी मम्मी के जाने में टाइम है। मैं बर्तन वगैरह कर रही थी नाश्ते की। फिर मैं थोड़े से कर तो लिए थे, थोड़े से रह गए थे। मैं कहा चल रही, फिर मैं कहा मम्मी जान लग रही। और ये फिर देख रही थी, मैंने कपड़े भी देख लिए थे। बस वे यही होते हैं जैसे दूल्हा दुल्हन का लेके जाते हैं कपड़े, तो ऐसे जोड़े से थे कुछ। तो इस बैग में मम्मी रखने लग रही थी। और ये बैग जो येलो सा कलर का लंबा सा है, लंबे से साइज का है, तो इसमें अच्छे से आ नहीं रहे थे, ज़्यादा नहीं थे कपड़े। लेकिन बैग इस तरह का था, थोड़ा सा मतलब लंबा काफ़ी था, लेकिन वैसा छोटा सा था। तो आने में चैन जो इसकी वो जिप्सी थी वो अच्छे से बंद नहीं हो रही थी। फिर मैंने दोबारा से सारे निकाल ले और फिर उन्हें इस तरीके से लगाया कि मैं सही से होकर आ जा। तो फिर आ गए थे इसमें, पहले में सही से नहीं हो रहे थे। और एक बस ये वाले हैं जो ये इसमें हैं जोड़े, और मैंने तो देख लिए थे बस यही होते हैं जोड़े, एक दुल्हन का दूल्हे का। मैंने बस अपन देख लिए थे, मतलब मैंने वैसे नहीं दिखाए कैमरे में। और ये जो है दूसरा बैग, इसमें मम्मी के पहनने के कपड़े हैं। तो 3-4 सूट है और एक शायद साड़ी ले रखी है मम्मी ने अपने पहनने की। और ये एक हल्का गर्म सा है जो, तो ये पहन रही मम्मी सूट नया, तो इसे पहन के जाएंगी। तो यहाँ पे बस अपनी इन्होंने बोतल वगैरह पानी की चाहिए होगी, तो मम्मी जाएगी। और बच्चे तो स्कूल चले गए थे और श्री के पापा जा रहे हैं खेत में। तो यहाँ पे बस मम्मी की पूरी तैयारी हो रही है जाने की। और अपना मम्मी सारा सामान लेके जाती है, जैसे दवाई वगैरह तो खैर चाहिए ही रहती हैं इन्हें, और जैसे BPCP की भी लेकर रखती हैं, तेजाब वगैरह भी रहता है मम्मी के। तो ये सारी अपनी दवाई बोतल, पानी की बोतल, जो भी इन्हें चाहिए वो सारा सामान इन्होंने अपना पैक कर लिया। तो बस अब ये बैठेंगी मम्मी। यहाँ पे रुमाल वगैरह भी मांग रही थी, तो रुमाल भी इनको दे दिया। और अब बस बार बार वही कर रही थी कि इसा लेकर जाऊँ, वहाँ तो मैं इसा लेकर जाऊँ। मैं कहा जो चाहिए, जैसे मैं कहा छोटा पर्स वैसा रख लो, जैसे पैसे वगैरह रखते हैं ना, ज़रूरत पड़ती है। तो बस ऐसे ही कर रही थी मम्मी, कभी इस बैग में कभी उस बैग में ऐसे डाल रही थी। मैं कहा ऐसे कर लो। फिर मैंने थोड़ा सा उनकी बोतल वगैरह सी अलग रख दी। मैं कहा कभी इसमें गिर जा, पानी कपड़े में भीग जा, खुल जा, तो ऐसा मैं कहा इस छोटे बैग में रख लो जो हाथ में रखोगी। छोटी बोतल थी ना, मैं कहा क्योंकि पानी की भी सफ़र में ज़रूरत पड़ती है। तो वैसा तो श्री के पापा कह रहे थे कि मैं बिठाऊँगा मोटरसाइकिल पे जहाँ तक बस अड्डे तक। तो फिर मम्मी ने मना कर दिया था कि नहीं, तो मैं खेत तक देर हो जाएगी, तो मैं अपना खेत में जाऊँ, काम भी रुकेगा और मैं यहीं तक चली जाऊँगी। और मतलब जो हमारे गेट के सामने ही है ना बाहर रास्ते में, वहीं से ही रिक्शा मिल जाती है कि मैं रिक्शा में बैठ कर चल जाऊँगी, कोई बात नहीं। और तुम यहाँ से फिर मेरे लारे में 9-10 बजे तक यहीं रहोगे फिर। तो कि मम्मी कहने लगे कि मैं चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पे वैसे तो ये छोटे छोटे से ही हैं बैग हैं, 2 हैं पर। तो यहाँ देखे बस अब हम बाहर रिक्शा आ जाएगी, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ तो आती रहती हैं। तो बस ये है कि गेट खोल के देखना पड़ता है, वहाँ बैठना पड़ता है, क्योंकि बार बार आती रहती हैं दूसरी रास्ते से, मतलब आगे से आती रहती हैं रिक्शा वगैरह। तो यहाँ से दिख जा फिर और एकदम से रोक भी लें। तो अब यहाँ पे हम बैठ गए। और एक तो शायद निकल भी गई थी, एक रिक्शा निकल भी गई थी। और मम्मी मैं बता रही थी कि शादी किसकी है, तो मम्मी के पहले तो जो 2-3 महीने पहले नवंबर में थी, वो मम्मी के भतीजे की शादी थी, छोटे भाई के लड़के की गांव में। और ये शादी भी गांव में ही है। तो ये है बड़े भाई के, मम्मी के बड़े भाई के पोते की शादी है। तो यानी कि मामा जी के पोते की शादी है। तो मम्मी अपने पोते की शादी में जा रही है। तो यहाँ देखिए एक रिक्शा निकल गई थी और अब दूसरी रिक्शा आएगी की वेट में है। और बहुत दूसरे गांवों में से सवारी लेकर आवे ना, तो बहुत भर के आती हैं वे। तो अब देखिए दूसरे वाली रिक्शा एक निकल गई थी ना, तो मम्मी फिर इधर बाहर दुकान पे बोल रही थी कि अब की बार भाई रुकवा लियो। दुकान वाले के जो बच्चे थे ना, उन्हें बोल रही थी कि रुकवा दियो, अब रिक्शा आएगी। तो बस अब ये इतना टाइम नहीं लगता, मतलब वेट में आती रहे यहाँ तो। और क्योंकि दूसरे गाँव से आती है ना, तो चलती रहती हैं, इतना वेट नहीं करना पड़ता। बस यहाँ से मम्मी अपना जब कहीं जाती है तो ऐसे ही बताती रहती है कि ये ध्यान रखना, वो ध्यान रखना। तो चलते चलते
बताती रहती है, तो वही बता रही बस। वैसे सारी बात बता देती है पहले भी, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे देखिए बस रिक्शा आ गई थी जो, तो देखिए मैं अब बिठा देंगे। और मम्मी को उसमें देख कर भी ये लग रहा था कि भीड़ है शायद इसमें, भाई मैं कैसे बैठूंगी। तो उसमें जगह थी खैर, तो अच्छे से बैठ गई थी मम्मी बैग वैग सेट करके। और बस अब मम्मी चली गई, मैं गेट बंद कर दिया और आ गई ऊपर। बस देखिए मेरे सारे बर्तन हो गए थे पहले ही, ये 2 बर्तन छूट गए थे जब मम्मी मुझे बुलाने के लिए आई थी कि नीचे आ जा, मैं जान लग रही। तो ये बर्तन ही रह गए थे वह मेरे 2, फिर मैं एकदम से ऐसे ही चली गई थी हाथ धो के, मैं कहा चलो। और बस ये भी हो गया सुबह का मेरा। अब बर्तन कर दिए मैंने जो सुबह के काम होते हैं। बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ और यहाँ अपना झाड़ू पोछा लगाऊंगी। धन्यवाद।